बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, टॉपिक बिजनेस फोरकास्टिंग। और इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर करा है, लेकिन ये बीकॉम फाइनल है, बीकॉम फाइनल का ये टॉपिक सब्जेक्ट। और इसमें जो पिछले वीडियो में जो विधियाँ पढ़ी, उसके बाद में जो विधि आती है वो है न्यूनतम वर्ग विधि। ये विधि आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स में। आज के आपके लिए तो ये रिवीजन होगा। तो इसमें ये विधि है वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति का माप करने की ये उपयुक्त या सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के अनुसार समकोण के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त रेखा खींची जाती है। इस रेखा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y बराबर a प्लस बी अक्ष। अब न्यूनतम वर्ग रेखा का निर्धारण करने के लिए a और b दो अचरों का मान ज्ञात करना होता है। ये निम्नलिखित दो सरल समीकरण, जिन्हें दो सामान्य समीकरण भी कहते हैं, की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए दो समीकरण हैं, सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा अक्ष, और दूसरा समीकरण है सिग्मा अक्ष y बराबर ए सिग्मा अक्ष प्लस बी सिग्मा अक्ष स्क्वायर। और अचर a तथा b की गणना निम्न प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। जो दूसरे सूत्र हैं वो दिए हुए हैं, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें है पहला बड़ा कोष्ठक चालू, सिग्मा y सिग्मा अक्ष स्क्वायर माइनस छोटा कोष्ठक ए अक्ष y छोटा कोष्ठक बंद सिग्मा अक्ष बड़ा कोष्ठक बंद बटा बड़ा कोष्ठक चालू एन सिग्मा अक्ष स्क्वायर माइनस छोटा कोष्ठक सिग्मा अक्ष छोटा कोष्ठक बंद का स्क्वायर बड़ा कोष्ठक बंद। इसी तरह b का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रवृत्ति रेखा के समीकरण को हम y बराबर a प्लस बी अक्ष से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें y मान के तथा अक्ष शून्य से गिना हुआ समय है और n अवधियों की संख्या है। तो इस प्रकार ये न्यूनतम वर्ग विधि है। इसका है, इसके दो एग्जाम्पल है, वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। इसके दो प्रश्न है। अब दूसरी विधि है वो है प्रतिगमन विधि। तो इसमें है सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा की जांच करता है। ये एक निर्भर चर का एक या अधिक स्वतंत्र चरों के परिवर्तनों का प्रतिगमन समीकरण द्वारा प्रस्तुतिकरण है। प्रतिगमन तब रेखीय या सरल प्रतिगमन कहा जाता है जब ये एक निर्भर चर जिसका हमें अनुमान लगाना है, पूर्वानुमान करना है, का एक स्वतंत्र चर से संबंध दर्शाता है। इस विधि में जैसे आप एक कंपनी की बिक्री विज्ञापन निवेश से संबंधित हो सकती है, बहुगणित समीकरण का निर्धारण एक निर्भर चर का दो या अधिक स्वतंत्र चरों को से संबंध दर्शाता है। जैसे भवन निर्माण का संबंध जनसंख्या वृद्धि या ब्याज दरों से हो सकता है। अब इसमें प्रतिगमन
रेखाएं हैं। इस विधि में प्रतिगमन रेखाएं भी हमें ज्ञात के बारे में भी हमें जानकारी लेनी पड़ती है। इसमें रेखीय प्रतिगमन में कोई एक चर के अज्ञात मूल्यों का दूसरे चर के ज्ञात मूल्यों की सहायता से अनुमान लगा सकता है। प्रतिगमन विश्लेषण की सहायता से हम स्वतंत्र चर के मूल्यों के आधार पर निर्भर चर के मूल्यों की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब प्रतिगमन जो रेखाएं हैं वो प्रतिगमन रेखाएं दो चरों अक्ष तथा वाई, जिनमें अक्ष निर्भर तथा वाई स्वतंत्र चर है, के मध्य क्रियात्मक संबंध को दर्शाने की एक रेखा चित्र विधि है। ये एक रेखा है जो दो चरों अक्ष तथा वाई के मध्य औसत संबंध दर्शाती है। इस प्रकार ये औसत की रेखा भी होती है। दो चरों अक्ष तथा वाई की दशा में दो प्रतिगमन रेखाएं होती है। एक प्रतिगमन रेखा अक्ष तथा का वाई पर, जिसका उपयोग वाई के दिए हुए मूल्यों के लिए अक्ष के सर्वाधिक संभाव्य मूल्यों की गणना के लिए किया जाता है, तथा दूसरी प्रतिगमन रेखा वाई का अक्ष पर, जिसका उपयोग अक्ष के दिए हुए मूल्यों के लिए वाई के सर्वोत्तम संभाव्य मूल्यों की गणना के लिए किया जाता है। अब इसके बाद में प्रतिगमन समीकरण। प्रतिगमन रेखाएं दो प्रतिगमन समीकरणों पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिगमन रेखाएं दो होती है, अतः प्रतिगमन समीकरण भी दो होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अक्ष का वाई पर प्रतिगमन समीकरण। इसमें वाई अक्ष बराबर a प्लस बी वाई, यहाँ a और b अचर हैं। अचर a और b का मूल्य निम्नलिखित दो सामान्य समीकरणों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो है सिग्मा एक्स बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, ये एक समीकरण हो गया। और दूसरा है सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण देख लो फिर से वापस। सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अचर ए का मूल्य निर्धारित करने हेतु समीकरण एक में एन का भाग देते हैं। यहाँ सिग्मा एक्स बटा एन बराबर एन ए बटा एन प्लस बी सिग्मा वाई बटा एन, या अक्ष का समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी वाई का समांतर माध्य। यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करने के जो सूत्र है वो दिए हुए हैं दोनों के। अक्षर बी प्रतिगमन रेखा ढलान व्यक्त करता है। इसकी गणना उपरोक्त दोनों सामान्य समीकरणों को निम्न प्रकार हल करके की जाती है।
जो समीकरण इसमें ये दिया हुआ है। यह समीकरण अपना। अब दूसरा है y का अक्ष पर प्रतिगमन समीकरण, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब वही प्रोसेस जो पिछली अक्ष के लिए है, वही प्रोसेस इसमें y के लिए हो जाएगी। तो अब प्रतिगमन गुणांक इसमें देखो ये है कि जब दो प्रतिगमन समीकरण है तो दो ही प्रतिगमन गुणांक होंगे। प्रतिगमन गुणांक प्रतिगमन समीकरणों का ढलान प्रदर्शित करते हैं। वे गुणांक निम्न प्रकार होते हैं। अक्ष का y पर प्रतिगमन गुणांक, यह अक्ष की y पर प्रतिगमन रेखा का ढलान है। इसे b अक्ष y द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह y में एक इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप अक्ष के परिवर्तनों का माप करता है। जब मध्य से विचलन लिए जाते हैं तब जो सूत्र है वो है b अक्ष y बराबर e अक्ष y सिग्मा अक्ष y बटा ई वाई सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर सिग्मा अक्ष y बटा n गुणांक y स्क्वायर बराबर r गुणांक x बटा गुणांक y। r यहाँ ये तीनों के जो है फुल फॉर्म दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड डिवाइसन इन अक्ष सीरीज और स्टैंडर्ड डिवाइसन इन वाई सीरीज। और r का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ अक्ष तथा एंड वाई सीरीज। इसे निम्न प्रकार भी वर्णित किया जा सकता है जो ये दिया है। इसी तरह y का अक्ष पर गुणांक हम ज्ञात कर सकते हैं। वही प्रोसेस अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम अगला जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इसके जो प्रश्न हैं वो हम हल करवाएंगे। न्यूनतम विधि और प्रतिगमन विधि के जो परीक्षा में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी होंगे, उन प्रश्नों को हम अगले जो वीडियो उसमें हल करवाएंगे।